दोनों को आज कहाँ देख रही हैं दिग्विजय दुष्यंत को? मैं तो जीत की ओर देख रही हूँ दोनों को, क्योंकि कल के सारा दिन डोर टू डोर लगा के आई हूँ मैंने। अगर कोई कांग्रेस कह रही है कि एक लहर है तो वो झूठ बोल रही है। अगर बीजेपी कह रही है कि लहर है, देखो बीजेपी का तो सुपड़ा साफ होता हुआ बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। आजकल की जो लड़कियां आ रही हैं डे बाय डे, तो हमारी सास ने घूंघट निकाला, हमने सिर्फ सिर पे दुपट्टा लिए। हमारी खुद के अब डॉटर इन लोग घरों में दुपट्टे ही नहीं रखती, वो तो ये वेस्टर्न पहनती है। हालांकि लोकसभा जो था हमारे लिए बहुत निराशाजनक था। हमने शायद राजनीति का सबसे डरावना फेस कहूंगी जो मैंने लोकसभा में देखा। आरोप ये लगे थे कि हिसार से जो अभी मौजूदा सांसद हैं जयप्रकाश जेपी, उनके द्वारा भेजे गए लोग थे। उसके बाद वहां की स्थिति कहां पर देख रहे हैं? नहीं, अब आप देखो, मैं कहती हूँ जख्म को बार बार उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है। ये जख्म जो है वो पहले हरा था, अब सूख के और बिल्कुल स्किन जो है वो नई आ गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ रिंकी बत्रा। पुरुष प्रधान कहे जाने वाले हरियाणा में जब भी महिला सशक्तिकरण की बात होती है, कहीं ना कहीं उनकी हिस्सेदारी पर सवाल उठते हैं। ऐसे में 2 बार विधायक रह चुकी, पहले डबवाली विधानसभा सीट से और दूसरी बार बाड्रा से, महिला सशक्तिकरण के दावों को हर बार नैना चौटाला ने सफल करके दिखाया है। अब तक अगर हम हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात करें तो 1967 से लेकर अब तक सिर्फ 80 से ज्यादा महिलाएं ही चुनकर विधानसभा गई हैं। कितनी सहमत है इस बात से? कहीं ना कहीं कमी खलती है। तो लगता है, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे लगता है 80 से भी शायद कम महिलाएं जो है वो अभी तक विधानसभा पहुंची है, बहुत कम पहुंची है। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि अब जो है ये 2019 के बाद जो है वो शायद एक महिला राजनीति में आने का एक बूम आया है। उसके बाद बहुत सारी, हम जिस भी हलके में जाते हैं, आज निर्दलीय भी बहुत सारी महिलाएं इलेक्शन लड़ रही हैं। और बहुत सारी महिलाएं जो है वो मैदान में आने के लिए आगे तैयार भी बहुत बैठी हैं। और बहुत सारी महिलाएं ऐसी मैंने देखी हैं जो इसलिए अब फील्ड में है, वो ये कह रही हैं कि जब रिजर्वेशन आएगी तो हमारा नंबर आएगा। ये बता दें आपको, ये आखिरी चुनाव है जो बिना रिजर्वेशन के हो रहा है। सदन में पास हो चुका है बिल। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। आज भी आप आई हैं तो यहाँ पर अधिकतर महिलाओं की हिस्सेदारी नजर आ रही है, लेकिन आज भी महिलाएं आपको घूंघट में नजर आ रही हैं। नहीं, घूंघट की बात मेरे सामने भी, अभी मैं पीछे एक फतेहाबाद हल्के के गांव में गई थी, तो मुझे किसी ने कहा था, बोले जी आप ये घूंघट प्रथा बंद कर दो। तो देखो, मैं एक बात कह रही हूँ कि ये घूंघट भी है ना, आपको सिर्फ, मेरे को लगता है सिर्फ 5 साल दिखेगा, उसके बाद ये घूंघट नहीं दिखने वाला। आजकल की जो लड़कियां आ रही हैं डे बाय डे, तो हमारी सास ने घूंघट निकाला, हमने सिर्फ सिर पे दुपट्टा लिए। हमारी खुद के अब डॉटर इन लोग घरों में दुपट्टे ही नहीं रखती, वो तो ये वेस्टर्न पहनती है। तो धीरे धीरे शायद ये हमें बंद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप डे बाय डे ये घूंघट अपने आप बंद हो जाएगा। हमें इतनी कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये घूंघट भी मुझे लगता है हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है, जो बड़ों के मान सम्मान में महिलाएं जो है वो घूंघट निकालती हैं। जी अच्छा, आपके दोनों बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार आप नहीं लड़ रही, कारण? कारण ऐसा तो कोई नहीं है, क्योंकि जहां से मैं विधायक थी मैंने बेहद काम करवाए हैं बाडड़ा में। और बाडड़ा की जो है वो शायद हमने तस्वीर बदल दी। जो लोग कह रहे थे 50-50 साल से काम नहीं हुए, चाहे वो पीने के पानी की बात हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की बात हो, चाहे वो कॉलेज की बात हो, और अनेकों कार्य जो है। मेरा ना लड़ने का यही है कि अगर हम एक ही फैमिली से 3 मैदान में आ जाएंगे तो इलेक्शन संभालेगा कौन। अब मैं और अजय जी जो हैं वो थोड़ा डवाली में भी टाइम दे रहे हैं, उचाना भी टाइम दे। मैं तो कल सारा दिन उचाना थी, रात को आई हूँ 1 बजे। और फील्ड के जो बाकी 88 जो बच्चे, उनको भी टाइम देना बहुत जरूरी है। तो मुझे ये लगता है कि एक फैमिली के लिए 2 इलेक्शन भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, दोनों को आज कहाँ देख रही हैं दिग्विजय दुष्यंत को? मैं तो जीत की ओर देख रही हूँ दोनों को, क्योंकि कल के सारा दिन डोर टू डोर लगा के आई हूँ मैंने। 10-12 गांव निकाले हमने सुबह से रात तक। और दिग्विजय के लिए भी डवाली शहर मैंने डोर टू डोर किए, सारा गांव निकाले। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। हालांकि लोकसभा जो था हमारे लिए बहुत निराशाजनक था। हमने शायद राजनीति का सबसे डरावना फेस कहूंगी जो मैंने लोकसभा में देखा है। पर वो ही लोग जो लोकसभा में हमारे से एक मतलब दरवाजे के पीछे खड़े होकर हमें देखते थे, हमारे वर्कर, वही वर्कर आज मैं तो कहती हूँ पूरे सिपाही की तरह हमारे साथ खड़े हैं। लोकसभा का इस बार सत्ता विरोधी लहर जैसे लोकसभा में थी, तो क्या इस बार भी एंटी इनकम्बेंसी का लॉस होगा जननायक जनता पार्टी को? नहीं, अभी तो मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। मैं कह रही हूँ ना, वापिस हमारे वर्कर जो, क्योंकि लोकसभा में एक अजीब इलेक्शन था बहुत।
और कुछ हमें तो मैं कहती हूँ किसान आंदोलन को भी बहुत बड़ा फेस करना पड़ा है इस इलेक्शन में, लोकसभा में। पर अब वही लोग जिनके लिए हम लोकसभा में कहते थे भी आप मिलो तो, पर लोगों में ना एक दहशत थी, पता नहीं क्यों भाई, ये थे भी नहीं, जननायक जनता पार्टी के साथ अभी खुल के सामने नहीं आएंगे, और वही लोग हैं आज हमारे साथ पूरा घूम रहे हैं रीजन इलेक्शन। इसका किसान आंदोलन ही है। हाँ, किसान आंदोलन मैं कहूंगी कि बड़ा एक जो था फैक्टर ये था कि लोगों ने, देखो जिन लोगों ने 4.5 साल हमारे खिलाफ एक मतलब मैं कहती हूँ बहुत दुष्प्रचार किया, आज डबवाली में सिरसा जिले में वही लोग बीजेपी की बी टीम बन के खड़े हैं, जिन्होंने 4.5 साल हमारे लिए दुष्प्रचार किया कि भाजपा की बी टीम है, भाजपा की बी टीम है, इन्होंने भाजपा का साथ दिया। आज अपने स्वार्थ के लिए आप सिरसा में ले लो, प्रत्याशी खड़ा ना करके नेलो ने कांडा का साथ दे रहे हैं। इनकी जो जितनी सीट्स हैं वो बीजेपी ने डिसाइड की है, इन्होंने कहा भी 3 सीट्स पे हमें समर्थन दो, बाकी 87 पे आप हमारे से ले लो, भारतीय जनता पार्टी को। तो मान रहे इस बार सिरसा में जेजेपी का दबदबा होगा या इनेलो का कहीं ना कहीं अभी भी साख की बात है? देखो अभी आप ना कोई खुल के इस बार जो पूरे हरियाणा की मैं बात करूंगी, अकेले सिरसा की नहीं करूंगी, कि लोकसभा में सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस फाइट में थी, बाकी कोई पार्टी नहीं थी, साफ नजर आ रहा था। पर अब विधानसभा में ना ट्रायंगल है, वन साइडेड किसी का इलेक्शन नहीं कह सकती मैं। अब गांव में जा रहे हैं तो ये नहीं भाई वन साइडेड कांग्रेस है, वन साइडेड बीजेपी, नहीं, इलेक्शन ट्रायंगल है। और जो लोग कहते हैं कि ये जो क्षेत्रीय दल है इनका कोई वजूद नहीं है, मैं कहती हूँ बिना क्षेत्रीय दल का भी किसी का मतलब काम नहीं चलने वाला, क्षेत्रीय दल ही हावी होके बीच में से निकलेगा, क्योंकि ट्रायंगल है इलेक्शन। राजनीतिक विरोध का भी लगातार सामना करना पड़ रहा है। किसानों का जिस तरह विरोध लोकसभा में आपने प्रत्याशी के तौर पर झेला था, आरोप ये लगे थे कि हिसार से जो अभी मौजूदा सांसद हैं जयप्रकाश जेपी, उनके द्वारा भेजे गए लोग थे। उसके बाद वहां की स्थिति कहां पर देख रहे हैं आप? नहीं, अब आप देखो, मैं कहती हूँ जख्म को बार बार उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है। ये जख्म जो है वो पहले हरा था, अब सूख के और बिल्कुल स्किन जो है वो नई आ गई। अब किसान आंदोलन की बात हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना बीती दे बिसार दे आगे की सुधी ले, अब वो बातें बहुत पीछे चली गई। इस पे ना तो मैं कुछ बोलना चाहूंगी ना आप कुछ पूछो। जेजेपी हर बार यही, दुष्यंत भी यही कहते हैं हर बार की चाबी जो सत्ता का ताला है वो हमारी चाबी से ही खुलेगा, तो आपका भी है कोई ऐसा नारा? नहीं, अभी मेरे से फतेहाबाद में कोई कह रहा था जी चाबी आपकी स्टील की है, लोहे की, एक पीतल की है। मैंने कहा तीनों में दम है, जो हाथ में दोगे उसी से ताला खुल जाएगा हमारा। तो इस बार अगर जिस तरह से कह रहे हैं कि इतना काउंटिंग की अगर मैं बात करूं तो मिक्स है, ना बीजेपी का है, ना कांग्रेस का है, ना जेजेपी का है, आप किसकी तरफ जाएंगे? बीजेपी, कांग्रेस या तीसरा कोई और? मेरी बात सुनो, हम ही क्यों किसी के दरवाजे पे जाए? हो सकता है हमारी सीट इतनी आ जाए कि कोई हमारे दरवाजे पे आ जाए, हम ही क्यों जाए? पॉजिटिव लेके चलो, अच्छा लेके चलो और मजबूत बन के चलो। आगे जो लिखा है वो ऊपर वाले के दरबार में क्या लिखा है किसी के लिए वो भगवान को पता है। पर पहले हम क्यों दूसरे के दरवाजे की तरफ देख के भी वो मुझे चाय पिलाए? हो सकता है हमारे घर आ जाए, हम पिला दें उनको चाय। कितनी सीटें जीतेगी जेजेपी फाइनल? इस चीज का मैं कोई अनुमान नहीं लगा सकती, क्योंकि हर जगह जो है वो बहुत ज्यादा फाइट है। वन साइडेड इलेक्शन किसी का नहीं है। अगर कोई कांग्रेस कह रही है कि एक लहर है तो वो झूठ बोल रही है। अगर बीजेपी कह रही है कि लहर है, देखो बीजेपी का तो सुपड़ा साफ होता हुआ बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री हिसार आ रहे लोगों को यही नहीं पता, तो इससे अंदाजा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो लोगों का वजूद खो चुकी है आज के दिन। जी, तो ये थी हमारे साथ नैना चौटाला। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका समय देने के लिए। Thank you. तो महिलाओं की हिस्सेदारी को लेकर लगातार सवाल होते हैं, 2 बार ये विधायक रह चुकी हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो गृहिणी भी हैं, घर भी संभाल रही हैं और उसके साथ साथ राजनीति में कदम भी रख रही हैं। इसी इंटरव्यू में बस इतना ही। कैमरामैन साहिब के साथ मैं रिंकी बत्रा, नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।